बिजली निजीकरण को लेकर लगातार बिजली कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं अब बिजली निजीकरण के खिलाफ किसान भी उतर आए। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे जो किसान है वो जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग आज जो हमारी मांगे हैं निजीकरण के विरोध में हम सभी किसान लोग आए हैं और हम सीधे प्रयागराज से आ रहे हैं, वहाँ हरिद्वार से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारा चिंतन शिविर 1, 2, 3 तारीख का चिंतन शिविर था। हम लोग रात में वहाँ 11 बजे से निकले हैं। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं। अगर गांव जाते तो वहाँ से हमारी संख्या आ जाती, लेकिन हम लोग सीधे यहीं पे आए क्योंकि ज्ञापन देना है, कोई आंदोलन तो यहाँ करना नहीं है। हमारा विरोध, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, ना तो एलडीए और आवास विकास या ना तो बिजली विभाग का विरोधी हूँ। हम निवेदन करते हैं कि जो ये बिजली दरें बढ़ाई जा रही हैं, जो निजीकरण किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। क्योंकि अगर सारी संपत्तियां सिर्फ 2 लोगों को दे दोगे तो पूरे देश में क्या होगा। ये अंग्रेजों के जैसा कानून फिर लाएंगे, क्यों ये फिर देश पे हावी हो जाएंगे, देश हमारा फिर गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों, इतिहास गवाह है, अंग्रेज सिर्फ व्यवसाय करने के लिए आए थे और पूरे देश को गुलाम बनाया था। उसी तरह ये फिर व्यापारी हैं, ये फिर पूरे देश में आ रहे हैं और पूरे देश को ये फिर गुलाम बना लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा गुलाम हो। हम विरोध करते हैं कि निजीकरण का विरोध करते हैं। बाकी अगर निजीकरण हुआ, बिजली निजीकरण हुआ, बिजली कर्मियों का उत्पीड़न हुआ तो हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे और लखनऊ में करेंगे। प्रबंधन कह रहा है निजीकरण से लोगों का फायदा होगा, जनता के हित में है। आपको क्या लगता है, क्या ये जनता के हित में होगा या किसानों के हित में होगा? पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यापारी कभी किसी का हुआ है? व्यापारी वो सिर्फ अपने मतलब का काम करता है। अगर उसका मतलब निकल जाएगा तो आपको पूछेगा नहीं। वो उसको हर जगह अपनी फायदा दिखती है कि 10 रुपये की चीज को खरीद के इसको हम 50 रुपये में कैसे बेचेंगे। वो फायदा देखता है, आपको फायदा नहीं देखेगा, वो अपनी फायदा देखेगा। व्यापारी कभी किसी का नहीं हुआ है। ये व्यापारी हैं, निजीकरण के लिए जो व्यापारी ले रहे हैं बिजली, वो व्यापारी हैं। और इस व्यापारियों का हमारा संगठन भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन इनका विरोध करता है। अगर ये फैसला नहीं वापस होता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर ये फैसला वापस नहीं होता है तो हम लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को, बिजली विभाग के मंत्री जी को या बिजली विभाग को हम लोग मजबूर करेंगे कि ये फैसला अपना वापस ले। यहाँ और भी लोग हमसे बात करेंगे। सर, ये जो निजीकरण के विरोध में आज आप लोग उतरे, क्या मांगे हैं? आखिर निजीकरण से क्या नुकसान होगा? आज तो हमारे संगठन की एक ही मांग है कि बिजली निजीकरण बंद हो जाए। आज के दिन एक ही कर्मचारियों का जो उत्पीड़न है वो बंद हो और स्मार्ट मीटर ये हटाए जाए, क्योंकि इससे हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो कुछ लोग हैं भी बिजली विभाग में, उनको बर्खास्त करने की बात कही जाए, उनको सस्पेंड करने की बात कही जाए। तो कौन सा गलत कदम उठा रहे हैं कर्मचारी जो उनको बर्खास्त कर दिया जाए? बिजली निजीकरण के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि आप निजीकरण बंद करिए। अगर निजीकरण बंद नहीं करते हैं तो जो रेट्स आएंगे वो तो एक प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा कि ये रेट से हमारी बिजली हम दे पाएंगे। उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट से तो लड़ रहे हैं और लड़ लेंगे, क्योंकि उसको बार बार हमारे सामने आना है, वोट लेना है उसको। उनसे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन कारपोरेट से कैसे कहने जाएंगे? निजीकरण, अगर मान लिया निजीकरण सपोज अडानी को दे दिया जाता है बिजली का, अडानी से हम कैसे लड़ने जाएंगे? हम सरकार से लड़ लेंगे। इसलिए हमारा विरोध है। हम लोग निजीकरण के विरोध में हैं, बिजली कर्मचारियों के साथ हैं। चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े हम बाध्य करेंगे। निजीकरण होता है तो इससे किसानों को कितना नुकसान होगा? देखिए, किसान और श्रमिक ये सबका नुकसान होगा, बड़े बड़े लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी नया वो बनाया जाता है बेस, तो उसमें पैसा लगता है और वो पैसा अडानी जी अपने घर से नहीं लगाएंगे, अंबानी जी अपने घर से नहीं लगाएंगे, और जो लगेगा वो बिजली के रेट पर रखेंगे। तो ये बिजली पहुंच जाएगी 20 रुपए से ऊपर, और जब 20 रुपए में पहुंच जाएगी तो आज जो 250-300 की मजदूरी करने वाला है वो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
किसानों को बिजली अभी ऐसे ही किसान को परेशानी है, और आगे जब महंगी हो जाएगी तो वो खेती भी नहीं कर पाएगा। जैसे डीजल, आज दुनिया जानती है कि डीजल से देश चल रहा है, लेकिन डीजल के लिए सब्सिडी ना किसानों के लिए है। आज अगर डीजल पर सब्सिडी कर दे तो ये महंगाई जो है ये अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने का सामान नहीं है उतने उससे ज्यादा भाड़ा लगता है। तो ये सोचने वाला कोई नहीं है। हमारे वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च नहीं करते, बस ये रिसर्च करते हैं कि प्राइवेट में दे दो, आप घर के हो बढ़िया आराम से मजा करो। आज टाटा फैक्ट्री मेरे वहां है और उन्होंने 85 में एक्वायरमेंट किया था जमीन का। आज जब किसान जाता है जो एग्रीमेंट किया था मांगने, तो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं। हमारे एसडीएम साहब भी, डीएम साहब भी कहते हैं अरे बहुत बड़ा मामला है, तो अडानी अंबानी से कौन बात करने जाएगा। प्रशासन जब हाथ खड़ा कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लिहाजा हमारा ये है कि आने वाले समय में सरकारें जितनी पार्टियां हैं वो एजेंडा तैयार करें कि हम बिजली का निजीकरण करेंगे, जनता को बता करके चुनाव लड़ें, और जब जनता समर्थन करे तब उसका निजीकरण कीजिए। आप निजीकरण का अगर फैसला वापस नहीं होता तो किसान क्या करेगा इसको लेकर? किसान देखिए बहुत कुछ करेगा। हाँ, हम बहुत कर चुके हैं आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और लाठीचार्ज आंदोलन, जिसमें सरकार मानेगी हम लोग उसमें भी राजी है। क्योंकि मरना ऐसे यहाँ कलेक्टेड में मरेंगे तो कम से कम आप एक दिन तो निकालोगे कि इतने किसान मर गए, घर में मर जाएंगे कोई नहीं निकालेगा और ना पूछने जाएगा। तो हम लोग हर तरह से भी तैयार हैं। भूखों मरने से मैम आज आप यहाँ पर पहुंची, क्या नाम है आपका और क्या वजह रही कि आप यहाँ पर आना पड़ा? मैं डॉक्टर रश्मि यादव, सेक्रेटरी अनुरोध सोशल वेलफेयर सोसाइटी, समाज सेवी। किसान भाइयों की जो पीड़ा व्यथा सुन करके मुझे रहा नहीं गया तो मैं यहाँ पर आई हूँ। किसानों का दर्द बहुत मुझे पीड़ा देता है। हर व्यक्ति धरती पे खड़ा है, सच्ची धरती सच्चा मंदिर की पूजा करता है किसान। 5 तत्व से बना शरीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा। बिजली प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है, इन 5 तत्व वाले भगवान पर प्रहार किया है। और वो बिजली जो है वो हमको हवा भी देती है और धरती और आकाश, उसके बाद क्या है, हवा, पानी, अग्नि, तीनों ये किससे मिलती हैं? बिजली से मिलती हैं। अभी की जो टेक्नोलॉजी आ गई अब बिजली से मिल रही है। पहले तालाबों से और नदियों नहरों से पानी मिलता था, अब बिजली से पानी मिल रहा है। बिजली से आपको अग्नि मिल रही है, बिजली से आपको हवा भी मिल रही है। इन तीनों तत्वों पर हमला किया है जो फ्री का अधिकारी है, जो जिसकी पूजा कर रहा है। इस धरती की सुबह उठते ही धरती को नमन करता है और उस धरती को वो डालता है एक बीज है और आप बच्चों का भी पेट भर देता है। और तमाम जनता, जितनी भी जनता हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई मतलब भूखा मर गया हो। किसी के अंधे में जरूर हो गया होगा, लेकिन भूखा कोई नहीं मर। उस पर प्रहार किया है। ये बहुत ही अमानवीयता वाला व्यवहार नीति लिया गया है। ये करी हरगिज भी बर्दाश्त नहीं होगी। किसान जो है वो बिजली कर्मी के समर्थन में उतरे और बिजली निजीकरण के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।